बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। लाहौर के बारे में एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि लाहौर में सिख दौर जो था लाहौर के बारे में वो किस तरह था। आज सिख दौर का दूसरा हिस्सा है। 1799 में ज़मान शाह दुरानी के हमले के बाद ख़ित्ता मज़ीद गैर मुस्तहकम हो गया, जिसके नतीजे में रंजीत सिंह को अपनी हैसियत को मजबूत करने में मदद मिली। रंजीत सिंह का ज़मान शाह दुरानी के साथ झड़पों का एक सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें रंजीत सिंह भंगी मसल और दीगर अत्तहादियों की मदद से कामयाब हुआ और ख़ित्ता सिखों के ज़ेरे इंतज़ाम आ गया। लाहौर पर कब्ज़ा करने के बाद सिख फ़ौज ने फौरी तौर पर शहर में लूट मार शुरू कर दी, जो रंजीत सिंह के बादशाह बनने के ऐलान तक जारी रही। इसके बाद से लाहौर सिख सल्तनत का दारुल हुकूमत बन गया। मुग़लिया दौर के लाहौर की आलीशान इमारत 18वीं सदी के अवाखिर में खंडर बन गई। सिख हुक्मरानों ने लाहौर की कीमती मुग़ल यादगारों को लूटा और कीमती मुरस्सा पत्थर और सफ़ेद संगे मरमर उतार कर सिख सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों में भेज दिए गए। इस लूट मार का शिकार अहम यादगारों में मकबरा आसफ़ खान, मकबरा अनारकली और मकबरा नूर जहाँ शामिल हैं। शालामार बाग का तमाम संगे मरमर उतार कर अमृतसर में रंजीत सिंह के राम बाग महल की तामीर के लिए भिजवा दिया गया। बागात का अकीक का दरवाज़ा लहना सिंह मजेठा, जो सिख दौर के लाहौर के गवर्नरों में एक थानेदार था, को फ़रोख्त कर दिया गया। रंजीत सिंह की फ़ौज ने लाहौर में सबसे अहम मुग़ल मसाजिद की बेहुरमती भी की। बादशाही मस्जिद को एक असलहा डिपो और रंजीत सिंह के घोड़े के अस्तबल में तब्दील कर दिया गया। अंदरूने लाहौर की सुनहरी मस्जिद को एक मुद्दत के लिए गुरुद्वारा में तब्दील कर दिया गया, जबकि मरियम ज़मानी बेगम मस्जिद को एक बारूद फैक्ट्री बना दिया गया। सिख सल्तनत के तहत तामीर नौ का काम मुग़लों से मुतासर होकर किया गया। रंजीत सिंह खुद लाहौर किला में मुंतकिल हो गया और सिख सल्तनत के इंतज़ाम के लिए उसे मरकज़ बना दिया। 1812 तक सिखों ने अकबर के ज़माने की असल दीवारों के इर्द गिर्द बैरूनी दीवारें बनाकर शहर का दिफा मजबूत किया। इसके इलाके शाहजहाँ के तनज़्ज़ुल पर शालामार बाग को भी जुज़वी तौर पर बहाल किया। सैयद अहमद बरेलवी ने 1821 में सिख सल्तनत के ख़िलाफ़ इल्म बगावत बुलंद किया, जिसके नतीजे में तहरीक मुजाहिदीन वजूद में आई। सिखों से हासिल करदा मफतूह इलाकों में इस्लामी कवानीन नाफिज किए गए, लेकिन बिल आखिर 1831 में महाराजा रंजीत सिंह की अफवाज से लड़ते हुए बालाकोट के मैदान में सैयद साहब और उनके बाज़ रुफ़का ने जाम शहादत नोश किया। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।